हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं क्लास 11th क्लास के लिए। केमिस्ट्री का हम कोर्स शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से ही हम शुरू करेंगे। जो आपका फर्स्ट यूनिट है बेसिक कंसेप्ट्स। क्या यूनिट है आपका? बेसिक कंसेप्ट्स। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, ये हम आपका यूनिट ये शुरू करेंगे। तो देखो, स्टार्टिंग में इसमें है क्या आपका, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री। ठीक है, आप साथ साथ में इसको स्क्रीन पे देख के आप नोट्स भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द मैटर and the changes which the matter undergoes under different conditions and the laws which govern these changes। केमिस्ट्री क्या है? ये जस्ट लाइक अदर्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें क्या क्या पढ़ते हैं आप। आपने यहाँ पे मेनली 6 चीज़ें याद रखनी है। कंपोजिशन मतलब आप मैटर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? मैटर के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी चीज़ है आपके अराउंड, उसको आप मैटर बोलते हैं, एवरीथिंग। तो उसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो उसमें क्या पढ़ते हैं? उसकी क्या, एक तो उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, चेंजेस दैट द मैटर अंडरगोज और डिफरेंट कंडीशंस एंड द लॉज विच गवर्न दोज चेंजेस। वो चेंजेस क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, उनके पीछे क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो आप इसमें देखते हैं। क्या क्या है यहाँ पे? स्ट्रक्चर, किसका? मैटर के बारे में सब कुछ। स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज, ओके, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर और उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी और लॉज क्या हैं उनके पीछे, उन चेंजेस के पीछे क्या लॉज हैं। तो ये 6 चीज़ें आप उसमें पढ़ते हैं। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर ऑफ मैटर, changes which the matter undergoes under different conditions and the laws which govern these changes, this is called chemistry। ये केमिस्ट्री जो है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड द सेंट्रल साइंस। सेंट्रल साइंस मीन्स सेंटर ऑफ ऑल। जो सारी आपकी ब्रांचेज हैं साइंस की, वो इसी से रिलेट करती हैं, बिकॉज इट ब्रिजेज अदर नेचुरल साइंसेज लाइक फिजिक्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी विद ईच अदर। बाकी जो सारी ब्रांचेज हैं उनमें ये लिंक करती है। केमिस्ट्री आपको हर जगह मिल जाएगी, जैसे बायोलॉजी है, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, तो वहाँ भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है आपकी। जियोलॉजी अगर आप देखते हैं, जियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ जिसको आप बोलते हैं। तो अर्थ की स्टडी आप करेंगे। अर्थ की स्टडी, तो अर्थ में क्या है? मिनरल्स हैं आपके, मेटल्स हैं, रॉक्स हैं, है ना। तो उनकी भी स्टडी करनी, वहाँ भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती। एटमॉस्फेयर की स्टडी करनी, वहाँ इन्वॉल्व होती। फिजिक्स में आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं, गैसेस हैं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है, थर्मोडाइनमिक्स है, तो वहाँ भी आपकी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। द वर्ड केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम द वर्ड एल्केमी। अभी वर्ड आया कहाँ से है केमिस्ट्री? ये वर्ड फ्रॉम वर्ड एल्केमी। An earlier set of practices related with the elements of chemistry, metallurgy, philosophy and एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। तो क्या होता था प्रीवियस हिस्टोरिक टाइम में, कुछ समझो एक जगह है, एक गांव है छोटा, उसमें क्या होता है, तो उसमें एक ऐसा कोई इंसान ऐसा होता था जो सब कुछ डील करता था। वो स्टडी करता था मेडिसिन की, वो स्टडी करता था एस्ट्रोनॉमी, अब एस्ट्रोलॉजी स्टडी करता था, मेटल्स के बारे में उसको पता था, मेडिसिन के बारे में उसको पता था। तो इन सब के बारे में उसको पता था। उसको आप बोलते थे, उस ब्रांच को आप बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं एल्केमी। क्या बोलते हैं उसको? एल कैमी। और उस इंसान को आप बोलते थे एल केमिस्ट। क्या बोलते थे? एल केमिस्ट। इसी से ये नाम पड़ गया इसका, केमिस्ट, केमिस्ट्री।
मेनली इसमें मेटल्स वगैरह इन्वॉल्व थे, उनकी स्टडी इन्वॉल्व थी। सो जस्ट एक वर्ड है, एल्केमी से निकला है आपका केमिस्ट्री। नाउ टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री। देखो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं। इन फूड सप्लाई, अपने मतलब डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपकी केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले हम देखते हैं फूड सप्लाई। देखो आप खाते हैं बहुत, हमारी पॉपुलेशन जो है कंट्री की बहुत ज़्यादा है, फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें लैंड जो है वो जो है लिमिटेड है, उतना ही लैंड है, कोई हमारे पास लैंड ज़्यादा तो बढ़ नहीं रहा, तो इसलिए हमने उसी लैंड पे जो है यील्ड ज़्यादा बढ़ानी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मेनली इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। हमने यील्ड बढ़ानी है तो फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, ये सब क्या है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, डीडीटी, इंसेक्टिसाइड्स, जर्म्स, उनको इंसेक्ट्स को मारने के लिए, हर्बिसाइड्स, जो अनवांटेड हर्ब्स होते हैं फसल में उनको कम करने के लिए, फूड प्रिजर्वेटिव्स, अगर उन फूड बनाया हमने प्रोसेस किया तो उसको प्रिजर्व करने के लिए जो है फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। ये सारे क्या हैं, ये केमिकल्स हैं। तो ये कहाँ से आए हैं, वी अप्लाई केमिस्ट्री, फूड प्रिजर्वेटिव्स, इन सब को बनाने में हम क्या केमिस्ट्री अप्लाई करते हैं। सेकंड इज, सो फर्स्ट इज फूड सप्लाई, फूड देने में। दूसरा है बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। आपको पता क्या लिखा, मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स, बहुत सारी जो ड्रग्स हैं ना, मेडिसिन, सारे मेडिसिन क्या हैं, वो केमिकल्स हैं, केमिस्ट्री से निकले हैं। सल्फा ड्रग्स फॉर पेन इन द स्टोमक, सल्फा ड्रग्स होते हैं, जैसे डायरिया वगैरह के लिए सल्फा ड्रग्स यूज होते हैं। एंटीबायोटिक जैसे पेंसिलिन लिखा हुआ है, ठीक है। एंटीसेप्टिक डेटोल, एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स क्या होता है, जो मतलब एनेस्थीसिया देते हैं बेहोशी के लिए ड्यूरिंग ऑपरेशन, अनकॉन्शियस करने के लिए। एनल्जेसिक्स, एनल्जेसिक्स क्या होते हैं, पेन किलर्स। तो डिसइनफेक्टेंट्स जैसे फिनोल, फिनाइल वगैरह यूज़ करते हैं घर में, डिसइनफेक्टेंट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये सब कहाँ से, ये सारे क्या हैं, केमिकल्स हैं, केमिस्ट्री से आए हैं, हेल्थ और सैनिटेशन में जो ये काम आते हैं। ये खाली छोटी छोटी बीमारियां नहीं, जो आपकी हाई लेवल की जो बीमारियां हैं, जैसे जो लाइफ टेकिंग डिजीजेज हैं, सिस्प्लेटिन, टैक्सोल, विच आर वेरी इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ये दो आप नाम याद रखेंगे। इसी के अलावा एड्स पेशेंट्स के लिए AZT, एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये किसके आउटकम हैं, किसकी देन है, केमिस्ट्री की। थर्ड पे हम चलते हैं, इन सेविंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए भी हम केमिस्ट्री की एप्लीकेशन करते हैं, यूज़ करते हैं। मैक्सिमम खराब भी केमिस्ट्री ही करती है, तो साफ ठीक भी हम नहीं करना है। क्या है, फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट मैनी लेस हजार्डियस केमिकल्स और इको फ्रेंडली केमिकल्स डेवलप्ड, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखो क्या होता था, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का नाम तो हम लेते क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब भी पोल्यूशन का नाम आता है। तो हमने ये बनाए, ये आपके रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं, आपके परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स वगैरह में यूज़ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही एक पोल्यूटेंट होते हैं। तो इनकी जगह पे हम क्या क्या कर रहे हैं, चेंजेस लाई हमने, नए मेथड्स लाए। तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम यूज़ करते हैं, हाइड्रो। तो ये लेस टॉक्सिक हैं, ये ओजोन डिप्लीशन नहीं करते हैं। फोर्थ, इंक्रीज इन कंफर्ट्स, प्लेजर्स एंड लग्जरीज। क्या मतलब है इसका, कि जो भी डेली लाइफ में आप चीज़ें यूज़ करते हैं, फ्राम आप सुबह जागे, आपने ब्रश किया, वो केमिकल है। आप टूथब्रश के जो ब्रिसल्स हैं नाइलन के बने हैं, वो है केमिस्ट्री की देन है आपकी। प्लास्टिक वो है, वो केमिस्ट्री की देन है। फिर आप साबुन यूज़ करते हैं, सोप, डिटर्जेंट, वो केमिकल्स हैं। ऑयल यूज़ करते हैं। फिर आप जो है गाड़ियों में यहाँ वहाँ जाते हैं, ठीक है। पेट्रोल जलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे, तो सारा कुछ केमिस्ट्री की देन। आप LCD, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैनी डोमेस्टिक आर्टिकल, यूटेंसिल, बर्तन मेटलर्जी से निकलते हैं। सिंथेटिक फाइबर जैसे नाइलन है, रेयान है, ठीक है। LCD स्क्रीन है, आपकी टीवी की स्क्रीन जो होती है। टूथपेस्ट, सोप्स, ऑयल्स,
ऑल आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। तो ये सब कुछ केमिस्ट्री की ही देन है, ठीक है। तो ये आपके चार हुए, क्या क्या? फूड सप्लाई, बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन, सेविंग द एनवायरनमेंट, इंक्रीज इन कंफर्ट्स, प्लेजर्स एंड लग्जरीज। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये लिखा हुआ है क्या? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट, buses, trucks, satellites all require the help of chemistry in transportation and communication। केमिस्ट्री की हेल्प लगती है ना। बसेस ट्रक्स में क्या जलता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करनी है, डार्क पेट्रोलियम से आपका जो है वो प्योर पेट्रोल डीजल बनाना है। इवन सैटेलाइट्स जो आप छोड़ते हैं ऊपर, उनमें जो हाई क्वालिटी फ्यूल लगता है वो भी केमिस्ट्री के ही आउटकम्स हैं, ठीक है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये 6 एप्लीकेशन है आपकी। देखो, केमिस्ट्री प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट सोर्स फॉर नॉन रिन्यूएबल resources of energy like coal, petroleum। Controlled use of atomic and nuclear energy can prove to be useful। एक नॉन रिन्यूएबल जो कोल पेट्रोलियम है ये आपका नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, मतलब ख़त्म हो जाएंगे तो इनको रिन्यू नहीं कर सकते आप, है ना। 40-50 साल में कोल पेट्रोल जिस स्पीड से हम यूज़ कर रहे हैं, कोल और पेट्रोलियम यूज़ हो जाएगा। तो इसकी हमें अल्टरनेट चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं ज़्यादा, एक थोड़ा एक नॉन कन्वेंशनल है, उतना आसान नहीं है बट ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा इसमें पोल्यूशन भी कम होता है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये कौन कर सकता है? एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी को जो है एनर्जी के लिए यूज़ करना, एटम को, न्यूक्लियस को, वो एक केमिस्ट्री कर सकता है। केमिस्ट्री जानने वाला ही कर सकता है इसको। एप्लीकेशन इन वार्स, और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? वार्स, जंग। अब जंग है तो हमें एटम बम और हाइड्रोजन बम हमारे दिमाग में आता है। एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये किस किस प्रिंसिपल्स पे बेस है? न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन पे, ठीक है। तो ये सारे केमिस्ट्री के कंसेप्ट हैं। बहुत सारी पॉइजनस गैसेज हैं, जैसे मैनी पॉइजनस गैसेज लाइक मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन, एक्सप्लोसिव्स, टीएनटी, नाइट्रोग्लिसरीन, ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चाहे आप बम फेंको, एटम बम, हाइड्रोजन बम फेंको, केमिस्ट्री के आउटकम है। पॉइजनस गैसेज जैसे मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन, ये फेंक सकते हैं, वार में यूज़ कर सकते हैं, तो ये केमिस्ट्री के आउटकम्स है, केमिकल्स। एक्सप्लोसिव्स, टीएनटी, नाइट्रोग्लिसरीन आप एग्जांपल दे सकते हैं, ये भी केमिस्ट्री के आउटकम्स है। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं किसके? केमिस्ट्री के। एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, लास्ट इसकी एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज में। तो देखो, सुबह से शाम तक जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में बनते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। ग्लास इंडस्ट्री, शीशा, है ना, घरों में यूज़ करते हैं। कहाँ बनता है? फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में बनता है। तो बाई केमिकल मेथड्स बनता है। सीमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में। पेपर यूज़ होता है, टेक्सटाइल, कपड़े आपके सारे सिंथेटिक भी होते हैं, चाहे जो नेचुरल फाइबर से बने उनको भी प्रोसेस करके पहले प्लांट से धागा बनाना, धागा से आपको कपड़े बनाना, उसमें भी बहुत सारे केमिकल मेथड्स लगते हैं। उनको डाइंग करना है, उनका जो टेक्स्ट, उनको जो स्ट्रेंथ है उनकी वो बढ़ानी है, तो सब कुछ केमिस्ट्री ही करती है। लेदर, डाई, पेंट्स, पिगमेंट्स, पेंट इंडस्ट्री है, बहुत सारी पेंट्स यूज़ होते हैं, सारे केमिकल्स हैं, है ना, पिगमेंट्स। पेट्रोलियम, मेन इंडस्ट्री है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सब कुछ केमिकल रिफाइनरीज में ही होता है। शुगर, प्लास्टिक एंड फार्मास्यूटिकल्स, शुगर, प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स मीन ड्रग्स, मेडिसिन। तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो किस पे चल रही हैं? केमिस्ट्री पे ही चल रही हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया जो फर्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक कंसेप्ट्स में, व्हाट इज केमिस्ट्री एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।